सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमताओं के विकास के अंतर्गत आप लोग के अतले उत्तरी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 81 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। तो आज यहाँ पर हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, अल्प विराम चिन्ह बताइए, यानी कि अल्प विराम चिन्ह क्या होता है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से कम समय में रुकने के लिए करते हैं। जो अर्ध विराम होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, ये अर्ध विराम होता है। और ये जो कॉमा होता है, इसको इंग्लिश में हम कॉमा बोलते हैं, ये होता है अल्प विराम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तथा नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं और जो आगे जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। आगे उपसर्ग, पीछे प्रत्यय, बस ये आप याद रखोगे तो कभी नहीं गलत होगा। जैसे कि मित्र शब्द है, अगर मित्र शब्द में हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, मित्रता हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। निर्देशक चिन्ह का वर्णन करिए या निर्देशक चिन्ह का वर्णन कीजिए। तो निर्देशक चिन्ह को डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, यथा, जैसे कि जैसे, फिर डैश लगाते हैं। विनोद ने पूछा आप कब आई, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 84 है, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 85 है, अर्ध विराम को समझाइए। वाक्य में पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए हम अर्ध विराम, अर्ध का मतलब आधा होता है और पूर्ण का मतलब पूरा होता है। तो पूर्ण विराम से आधा समय लगता है जहां पर रुकने के लिए, वहां पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि विवेक, हिमालय, दिल्ली, इस तरीके से बीच में यहाँ पर ये हो गया आपका अल्प विराम। और यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये होता है अर्ध विराम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द पर्यायवाची की तरह होते हैं, जैसे कि आकाश को हम गगन कहते हैं, आसमान कहते हैं, नभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द, जैसे कि ऊपर का नीचे, खट्टा मीठा, इस तरीके से ऊपर नीचे। क्वेश्चन नंबर 88 है, आरोप, अरि, आज तथा आशा के विलोम शब्द बताइए। तो आरोप का प्रत्यारोप, आरि का मित्र, आज का कल, आशा का निराशा। क्वेश्चन नंबर 89 है, उद्यान तथा बंदर के समानार्थी शब्द लिखिए। तो उद्यान का बाग हो गया, बगीचा हो गया, उपवन हो गया, बंदर का वानर, कप, मरकट। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। श्रुत लेख के लाभ बताइए। तो श्रुत लेख के क्या लाभ है, देखिए, विद्यार्थियों की श्रवण क्षमता या श्रवण प्रक्रिया में सुधार। श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना। जो शिक्षक है वो कुछ शब्दों को बोलते हैं और उन शब्दों को बच्चे सुन करके लिखते हैं, तो यही होता है श्रुत लेख। लेखन सामग्री का विभाजन करना सीख जाते हैं, विराम चिन्ह आदि लगाना सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, शुद्ध, सुडौल एवं आकर्षक लेखन के अभ्यास हेतु किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। चित्र विधि। इस विधि में वर्ण से प्रभावित होने वाली वस्तु का चित्र बनाया जाता है, जैसे क के लिए कलम, ग के लिए गमला, घ के लिए घड़ा, प के लिए पंखा, त के लिए तराजू, च के लिए चक्की आदि। इस प्रकार खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखाई जा सकती है। हिंदी के प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग चित्र उपलब्ध हैं। जैसे ही विद्यार्थी वर्ण लिखने में निपुण हो जाएगा तब उसे मात्रा लिखने की शिक्षा दी जा सकती है। तो चित्र विधि में हम बच्चों को पहले चित्र बनाने की कोशिश करवाते हैं, यानी कि बच्चे खुद चित्र बनाना सीखें और इस तरीके से वो फिर अक्षरों पर आते हैं। और जो इस तरीके से जब वो अक्षरों पर आते हैं, थोड़ा बहुत उनको जब चित्र बनाने आता है तो उनको लाइन खींचने आ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी कुछ वो खींचना सीख जाते हैं। और जब लाइन खींचना सीख जाते हैं तो वो अक्षरों को भी बनाना इस तरीके से ए बी सी डी या क ख ग घ सब बनाना वो सीख जाते हैं। तो अक्षर एक तरीके से हम कह सकते हैं ड्राइंग ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपने देख लिया।
सम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 ये सब 2 से कट जाएंगी। 2 से कटने वाली संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 13 है, 15 है, 17 है, ये सब 2 से नहीं कटेंगी। तो 2 से नहीं विभाजित होती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर्स, वैसी संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 5 है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 95 है परिमेय संख्या क्या होती है? एक एग्जाम्पल से समझाइए। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि p बाई क्यू है तो 2/4 या 3/5 इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 5 कभी 5 की जगह पर 0 नहीं हो सकता या 4 की जगह पर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ 5/4 -1/6 2 से 1/4। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 96 है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो होल नंबर। पूर्ण संख्या जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके अनंत तक, और जो पूर्ण संख्या होती है होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होता है। बस सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, पूर्ण संख्या में 0 और ऐड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। जोड़ के अध्यापन में ध्यान देने हेतु महत्वपूर्ण तथ्य बताइए। तो जोड़ के अध्यापन में ध्यान देने हेतु महत्वपूर्ण तथ्यों में जोड़ के अध्ययन में प्राकृतिक वस्तुओं के रूपों को उदाहरण स्वरूप भी प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक जोड़ संबंधी तथ्यों का पूर्ण ज्ञान अत्यंत जरूरी है। स्थानिक मूल्य के समुचित ज्ञान के बिना जोड़ की प्रक्रिया का उचित प्रकार से समझ आना मुश्किल होता है। जोड़ संक्रिया को विभिन्न मनोरंजक विधियों की सहायता से सीखना चाहिए। प्राथमिक जोड़ को सिखाने के लिए जोड़ संक्रिया से संबंधित उदाहरणों तथा दृष्टांतों का चित्र सहित अध्ययन कराना चाहिए। तो जब बच्चों को हम जोड़ सिखाते हैं तो जोड़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बच्चों को हम जैसे अगर संख्या जैसे बच्चे 1 2 3 4 10 तक बच्चे पहचान रहे हैं तो हम बच्चों को अलग अलग कंकड़ पत्थर के माध्यम से या रस्सियों के माध्यम से या विभिन्न प्रकार से, हम बहुत सारे तरीके हैं, पत्तियों के जो फूलों की पत्तियां होती हैं पत्तियों के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से, गेंद के माध्यम से, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। भाग क्या है? भाग का अर्थ बंटवारा है जो बार बार घटाने की प्रक्रिया है। कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ कांटेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ दोस्तों, इस पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। घटाना का क्या अर्थ है? किसी एक संख्या में दूसरी संख्या कम करना तथा क्या कहलाता? किसी एक संख्या से दूसरी संख्या को कम करना ही क्या? अगर जैसे कि 8 में से हमने 3 को घटा दिया तो कितना बचा? 5। तो 8 में से 3 को हमने घटाया ना, तो किसी संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना ही क्या होता है? घटाना होता है। अब बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं? तुम्हारे पास 10 रुपए थे, तुमने 6 रुपए की टॉफी खरीद ली तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? 4 रुपए बचे। तो बच्चे फटाक से बोल देते हैं। अगर इस तरीके से हम पैसों को कह करके बच्चों को बताएं, क्योंकि बच्चे हर दिन कुछ ना कुछ जा करके दुकान पर खरीदते हैं तो उन्हें ये प्रक्रिया अच्छे से समझ में आती है कि कितने रुपए का सामान मुझे लेना है और कितना दुकानदार वापस करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। गुणा को समझाइए। तो जोड़ की आसान विधि गुणा होती है, क्योंकि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा का रूप ले लेती है। जैसे कि 8 का पहाड़ा है तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, क्या हो रहा है? सब में 8 8 क्या होगा? जुड़ता चला जाएगा। 8 चौक 32, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 101 है। एक अंक वाली संख्या से गुणा समझाइए। तो बस 22 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 ये एक अंक का गुणा है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों को भी आसानी से समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पर आते हैं। संख्या 10 को क्या कहेंगे? तो 10 को हम क्या कहते हैं? जनरली हम इसको दहाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। 60
इकाई को क्या कहेंगे? तो इस इकाई को हम क्या कहेंगे? 6 दहाई कहेंगे, क्योंकि 60 में क्या है? अलग अलग। अगर हम 10 को 6 बार जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम 10 को 6 बार जोड़ देंगे तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी? 60 मिल जाएगी। तो इसे हम 6 दहाई कह सकते हैं। ठीक है, तो 6 दहाई इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, 80 में कितनी दहाई है? तो 80 में ये हो गया, इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 8 है, तो यहाँ पर 8 दहाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 105 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आपको पता है 3 अंकों की पूछे, 4 अंकों की पूछे या 6 अंकों की, 7 अंकों की, सब में जितनी बार, अगर 4 अंक की पूछ रहा है तो हम 4 बार 9 लिखेंगे। अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम 5 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10 आता है और ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। सारी संख्याओं में सबसे छोटा है। 2 अंक की संख्याओं में सबसे छोटा क्या है? 10 है। इसी प्रकार 3 अंक की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 100 है। क्वेश्चन नंबर 107 है, 1 सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? तो 1 सैकड़े में यानी कि 100 रुपए में कितनी दहाइयां हैं? 100 रुपए में कितने 10-10 के नोट हैं? 10 नोट है, तो इसलिए यहाँ पर 10 दहाइयां। 1 सैकड़े में 10 दहाई होती है, यानी कि 10 की नोटें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, लेखन का अर्थ समझाइए। तो मन के भाव और विचारों को लिख करके जब हम प्रकट करते हैं, लिपिबद्ध तरीके से प्रकट करते हैं, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। तो उच्चारण की दृष्टि से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग के, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ठीक है, ट वर्ग है, प वर्ग है, इस प्रकार से। और यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन टोटल 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श में अंतस्थ में य, र, ल, व 4 होते हैं और उष्ण में तीनों श और ह होते हैं। ठीक है, ये उष्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, अयोगवाह के 3 प्रकार कौन है? तो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 111 है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों के प्रयोग में या प्रयोग के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। ह्रस्व के आधार पर हिंदी वर्णों के नाम एक तरीके से लिखने हैं, तो ह्रस्व में अ, ई, उ, री यही आते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 113 है, बालाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बालाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है। शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षितया अधिक बालाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, जीवा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो संवृत्त में देखिए कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध विवृत में ए, ओ, अ आते हैं। ठीक है, ए, ओ और अ आते हैं। विवृत में आ आता है और अर्ध संवृत में ए और ओ आते हैं। 2016 में देखिए पूछा हुआ है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 115 है, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो री का मूर्धा होता है। ऋटुडसाणाम मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 116 है, उष्ण व्यंजन क्या है? लिखिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे उष्ण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि तीनों श और ह। क्वेश्चन नंबर 117 है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो अनुनासिक स्वर, जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे कि उंगली, आंधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, हलंत से क्या अभिप्राय है? तो हलंत से अभिप्राय लिखिए। तो हलंत का आशय है आधा वर्ण या अक्षर रहित, स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है, जैसे कि विद्यालय हम लिख रहे हैं तो हमें द आधा लिखना है। ठीक है, तो आधा हमको द लिखने के लिए द के नीचे हम हलंत लगा देंगे और ये हमारा विद्यालय
लिखा गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये विद्यालय यानी कि जहां भी हमें वर्ण को आधा लिखना होगा हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि चिन्ह लिखना होता है तो इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। हाँ के नीचे हलंत लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो वर्ण होते हैं टोटल 26 होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, च वर्ण की ध्वनियां कितनी हैं? तो देखिए च, छ, ज, झ, य, यही 5 वर्ण आते हैं च वर्ग में। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया तीसरे पार्ट के। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे अगले क्लास में, और वहां पर हम सारे के सारे जो प्रश्न जितने भी बचे हुए हैं सभी को हम खत्म कर देंगे। और आपका टोटल ये 4 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, तो चारों पार्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा। अगर आपको 8 के 8 विषयों के जो हाथों से लिख करके नोट्स हमने बनाए हैं, अगर आपको हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप लोग समय से सारे के सारे नोट्स को प्राप्त कर पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, और यूट्यूब पर भी आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के नोट्स, और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को आपके एग्जाम के लिए। मेहनत से पढ़ते रहिए, और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमसे पूछते रहिए। सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी लगाते रहिए। राजन पवन सीरीज सारा ही मैं पढ़ा चुकी हूँ, उनको भी पढ़ते रहिए, और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप सारी क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।